JSS Entertainment presents Never Have I Ever सीजन 1 एपिसोड 3। हमें दिखाया जाता है कि देवी, फेबुला और एलेनोर वोंग कुछ वीडियो बना रही होती है और उस वीडियो को सोशल मीडिया पे अपलोड करती है। दरअसल देवी चाहती है कि इस वीडियो को देखने के बाद पैक्स्टन इस वीडियो को लाइक करे और बाद में उसे भी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर देवी अपने घर के अंदर चली जाती है और इसकी सहेलियां अपने अपने घर चली जाती है। अगले दिन स्कूल में दिखाया जाता है कि टीचर उन सब बच्चों को एक प्रोजेक्ट देती है जिसमें उन्हें एक ऐप बनाकर वर्ल्ड वॉर 2 के अत्याचारों को डिफाइन करना होगा। टीचर उन्हें ये भी बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए उन्हें 4 ग्रुप में डिवाइड होना पड़ेगा। उसके बाद पैक्स्टन देवी से उसके ग्रुप में ऐड होने के लिए पूछता है और देवी इस बात को मना नहीं कर सकती क्योंकि वो उसे पसंद करती है, इसलिए वो हाँ बोल देती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कमला काम खत्म करके घर ही जा रही होती है और उसे रास्ते में स्टीव मिल जाता है। स्टीव उसे बताता है कि जब से तुमने मुझसे ब्रेकअप किया है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कमला बोलती है कि मुझे भी तुम बहुत याद आती हो, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से अपने परिवार को दुख नहीं पहुंचा सकती, और वो उसे बाय बोलकर वहां से निकल जाती है। वहीं देवी को दिखाया जाता है जो पैक्स्टन के साथ पैक्स्टन के दोस्त के घर गई होती है प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करने के लिए, और वो वहाँ देखती है कि वो सब दोनों खाने पे ध्यान दे रहे हैं, जो कि देवी को थोड़ा अजीब लगता है। फिर रात को देवी और कमला बैठ के टीवी देख रही होती है। तभी देवी कमला से कुछ पूछती है कि बता सकती हो अगर कोई लड़का बहुत दिन से तुम्हें अवॉइड कर रहा है और अचानक से तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करने लगे तो उसका क्या मतलब है। कमला जवाब देती है तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, मुझे बॉयफ्रेंड के बारे में क्या पता, मेरा तो आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। दरअसल कमला झूठ इसीलिए बोलती है क्योंकि उसके रिलेशनशिप के बारे में घर में किसी को पता नहीं होता है। तभी देवी किचन में कुछ खाने का सामान लेने के लिए जाती है और उसे खिड़की के बाहर एक लोमड़ी दिखाई देता है। वो घर के बाहर आके देखती तो वो एक कायोटी होता है। अब क्योंकि देवी अपने डैड से बहुत प्यार करती थी इसलिए उस कायोटी के अंदर उसे अपने डैड दिखाई देते हैं। अगले दिन देवी प्रोजेक्ट के लिए कुछ आर्टिकल वगैरह तैयार करके लाई होती है और पैक्स्टन इस बात से बहुत खुश होता है और उसकी तारीफ करता है, और देवी इस बात से बड़ी खुश होती है क्योंकि पैक्स्टन उसकी तारीफ कर रहा है। और देवी को यहाँ पता लगता है कि ट्रेंट यानी पैक्स्टन का दोस्त नो पेरेंट्स पार्टी दे रहा है, और उसे लगता है कि ट्रेंट उसे भी इनवाइट करेगा पार्टी में और वो दिखा सकेगी पैक्स्टन को कि वो कितनी कूल है और सेक्स के लिए तैयार भी। फिर हमें बैन के ग्रुप को दिखाया जाता है जिसमें वो बताता है कि वो इस प्रोजेक्ट को अकेले ही कंप्लीट करना चाहता है, और बैन ये भी बोलता है कि तुम लोग अपने बुद्धू लीडर के बिना कुछ नहीं हो। जिसके बाद वो सब जवाब देती है अगर देवी बुद्धू होती तो क्या वो पैक्स्टन के साथ सेक्स कर रही होती। बैन को ये जानकर थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो इस बात को ज्यादा नहीं सोचता है। फिर हमें देवी को दिखाया जाता है जो अपने थेरेपिस्ट के पास गई है। वो उन्हें बताती है कि वो आज पहली बार किसी पार्टी में जा रही है और वो उनसे रिक्वेस्ट करती है क्या आप मेरे लिए थोंग खरीद सकती हैं। जिसे थोंग का मतलब नहीं पता, मैं उसे बता दूं कि थोंग उसे कहते हैं जो नॉर्मल पैंटी से बहुत छोटी साइज में होते हैं, उसे थोंग कहते हैं। देवी के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी डॉक्टर रायन थोंग खरीदने से मना कर देती है। फिर देवी बोलती है अगर आप मेरे लिए थोंग नहीं खरीद सकती तो थोड़ी शराब दे दीजिए जो मैं पार्टी में ले जा सकूं। लेकिन डॉक्टर रायन उसे शराब देने से भी मना कर देती है और उसे वहां से भगा देती है। उसके बाद देवी अपनी मॉम से परमिशन लेके ट्रेंट के घर चली जाती है पार्टी के लिए, और वो वहाँ पैक्स्टन से मिलती है। उन दोनों के बीच 2 बातें होती है। उसके बाद पैक्स्टन उसे ड्रिंक्स ऑफर करता है। नशे में देवी ड्रिंक करते करते घर के बाहर निकलती है जहाँ उसे वही कायोटी दिखाई देता है जो पिछली बार दिखा था। देवी उसके नजदीक जाके उससे बात करने लगती है क्योंकि उसे लगता है ये उसके डैड हैं। लेकिन कायोटी देवी पे हमला करके उसे जख्मी कर देता है। जिसके बाद पैक्स्टन वहाँ पे आता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। देवी को कायोटी ने काटा ये जानकर उसकी मॉम हॉस्पिटल आती है और वो पैक्स्टन को देख के बोलती है तुम कौन हो, और वो उसे वहाँ से जाने को बोलती है। देवी की मॉम देवी को बहुत ज्यादा डांटती है क्योंकि उसने पार्टी में शराब पी थी और इसी वजह से कायोटी ने उसे काट लिया। और फिर ललनी देवी को घर से बाहर निकलने से मना कर देती है जब तक उसके बच्चे ग्रेजुएट ना हो जाएं। ऐसा उसने सिर्फ गुस्से में बोला होता है। थोड़ी देर बाद देवी के फोन में नोटिफिकेशन आता है कि पैक्स्टन ने उसकी वीडियो को लाइक किया और उसे फॉलो भी कर लिया है, और जिस बात से देवी को बड़ी अंदर से ज्यादा खुशी महसूस होती है, इसलिए वो मुस्कुराने लगती है। फिर हमें कमला को दिखाया जाता है जो स्टीव से मिलने गई है उसकी फेवरेट डिश लोडेड बिग पोटैटो टॉर्ट्स लेकर अपने साथ। कमला उसे बताती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है और उन दोनों के बीच जितने भी गिले शिकवे थे वो धीरे धीरे सारे खत्म हो जाते हैं। अगली सुबह स्कूल में दिखाया जाता है जो बेन ने प्रोजेक्ट बनाया होता है वो एक्सप्लेन कर रहा है। फिर देवी के ग्रुप को बुलाया जाता है। देवी ने जो प्रोजेक्ट बनाया होता है वो एक्सप्लेन कर रही होती है। देवी एक्सप्लेन कर ही रही होती है कि सारे लोग उसे कायोटी गर्ल बोल बोल के उसे चिढ़ाने लगते हैं। दरअसल सारे लड़के उसे चिढ़ा नहीं रहे होते बल्कि उसे चीयर अप करते हैं, जिस बात से देवी को बड़ी खुशी होती है। फिर हमें फेबुला को दिखाया जाता है जो रोबोटिक की दीवानी है। वो रोबोट को बताती है कि आई एम ए गे, और ये बताने के बाद फेबुला को अंदर से बहुत ज्यादा खुशी होती है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं।